नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको राधा अष्टमी की व्रत कथा सुना रहा हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी यानी राधा रानी के प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में इस पावन तिथि पर देवी राधा जी का जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गईं और तुरंत श्री कृष्ण के पास आ पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगीं। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गईं। इस शाप के बाद राधा ने सीदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के शाप के कारण ही श्रीदामा ने शंखचूर्ण राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब सीदामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहां आपका विवाह रायन नाम एक वैश्य से होगा। रायन मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योगमाया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थीं, उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। कृष्ण प्रिया राधा रानी के प्रकट दिवस पर व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा का नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। आइए जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा विधि। व्रत रखने वाले को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद राधा रानी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद में विधि पूर्वक राधा रानी का श्रृंगार करना चाहिए। पूजा स्थल पर एक छोटे से मंडप का निर्माण करें और उसके मध्य भाग में कलश की स्थापना करें। फिर कलश के ऊपर एक तांबे की तस्करी रखें। अब इस पात्र पर राधा रानी जी की मूर्ति स्थापित करें। राधा रानी की पूजा के लिए मध्याह्न का मुहूर्त सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन राधा रानी के साथ ही श्री कृष्ण जी की पूजा भी करनी चाहिए। बोलो राधा रानी की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।